दोस्तों, हिंदू धर्म में सैकड़ों त्योहार मनाए जाते हैं और हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन जरूर होता है। बट दिक्कत तब आती है जब हम उन साइंटिफिक रीजंस को भूलकर उसे बस रिचुअल की तरह परफॉर्म करने लगते हैं। आज ऐसे ही एक त्योहार के बारे में हम बात करेंगे जिसको हम मकर संक्रांति बोलते हैं। तो मकर संक्रांति को बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जनरली ये 14-15 जनवरी के आसपास ही मनाई जाती है। हर साल कुछ ना कुछ डिबेट रहती है कि 14 को होगी या 15 को होगी। आज हम उस बारे में नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे इसके ज्योग्राफिकल और साइंटिफिक रीजंस के बारे में। तो शुरू करते हैं। मकर संक्रांति को संक्रांति नाम से भी जाना जाता है, पोंगल नाम से जाना जाता है, खिचड़ी नाम से जाना जाता है, उत्तरायण नाम से जाना जाता है। अलग अलग नाम दिए गए हैं अलग अलग स्टेट्स में, बट जनरली इसी दौरान ये त्योहार पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं कि इसके पीछे की इंडियन एस्ट्रोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। इंडियन एस्ट्रोनॉमी कहता है कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो साल का 10वां महीना होता है, जिसको हम पौष बोलते हैं, पौष माह में जब धनु राशि से मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर रहा होता है, तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। अब ये कितना सटीक बैठता है हमारी आज की ज्योग्राफी से, ये अब आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। तो पहले बेसिक समझिए कि मकर का मतलब होता है कैप्रिकॉर्न और संक्रांति का मतलब होता है ट्रांसमाइग्रेशन, यानी कि प्रवास। तो जब हम पृथ्वी से सूरज को देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि पृथ्वी स्टिल है और सूरज कभी नॉर्थ में जाता है और कभी साउथ में जाता है। एक लिमिट तक नॉर्थ में जाएगा और एक लिमिट तक साउथ में जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। वो लिमिट्स क्या हैं? वो लिमिट्स हैं ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स का मतलब होता है टर्न, यानी सूरज यहां तक गया 23.5 डिग्री नॉर्थ तक और उसके बाद वापस से टर्न लेना शुरू हो जाएगा और फिर मैक्सिमम लिमिट तक जाएगा 23.5 डिग्री साउथ तक और फिर से टर्न लेना चालू हो जाएगा। इन टर्न्स को ही हम ट्रॉपिक्स बोलते हैं। और जब नॉर्थ में हम ट्रॉपिक को देखते हैं तो वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जब हम साउथ में देखते हैं तो वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। मकर रेखा तक मैक्सिमम पहुंचता है 15 जनवरी तक और उसके बाद फिर से वो अपना माइग्रेशन चालू करता है नॉर्थ की ओर और इस नॉर्थवर्ड मूवमेंट को हम उत्तरायण बोलते हैं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। अब अगर हम पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन काट दें तो उसको हम इक्वेटर बोलेंगे, यानी विषुवत रेखा बोलेंगे। और जब पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर हम बढ़ेंगे तो बढ़ते 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 23.5 डिग्री पर हमको एक रेखा मिलेगी, उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और फिर नीचे यही काम हम करेंगे और 23.5 डिग्री तक पहुंचेंगे तो उस रेखा को हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है, 23.5 डिग्री साउथ में पड़ती है। तो अब होता यह है कि जब हम पृथ्वी से सूरज को देखते हैं तो हमको ऐसा महसूस होता है कि सूरज भी इस तरह से ट्रेवल कर रहा है। एक बार वो मैक्सिमम लिमिट पर जाएगा, सूरज की डायरेक्ट किरणें पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक डायरेक्टली पड़ रही होंगी। और एक समय ऐसा आएगा जब सूरज वापस से नीचे ट्रेवल करेगा और सूरज की डायरेक्ट किरणें पृथ्वी के सदर्न हेमिस्फीयर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट पड़ रही होंगी। अब इन दोनों वर्ड का मतलब, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न में जो ये वर्ड आता है ट्रॉपिक, ट्रॉपिक का मतलब होता है टर्न। अब ये भी एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए कि सूरज अपनी मैक्सिमम लिमिट तक गया 23.5 डिग्री और उसके बाद फिर से उसने टर्न लेना चालू कर दिया। टर्न लेके फिर वो नीचे जाएगा और फिर मैक्सिमम लिमिट 23.5 डिग्री साउथ तक जाएगा और फिर से वापस ऊपर की ओर ट्रैवल करने लगेगा। इस माइग्रेशन को ही हम उत्तरायण और दक्षिणायन बोलते हैं। जब सूरज नॉर्थ की ओर मूव कर रहा होता है तब उसको हम उत्तरायण बोलते हैं और जब वो साउथ की ओर मूव कर रहा होता है तब उसको हम दक्षिणायन बोलते हैं। तो आज के दिन यानी 14 या 15 जनवरी के अराउंड सूरज जो है अपनी मैक्सिमम लिमिट यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक पहुंच गया है। अब फिर से वो वापस से माइग्रेट करना चालू करेगा नॉर्थ की ओर और इस माइग्रेशन को उत्तरायण बोलेंगे और इसी दिन मकर संक्रांति सेलिब्रेट की जाती है। अब बात आती है कि हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं। तो देखो भैया, ऐसा है, सेलिब्रेट हिंदुइज्म में हम हर उस चीज को करते हैं जिसकी वजह से ये हमारा जीवन संभव हो पा रहा है, जो हमारे जीवन की पॉसिबिलिटीज को बढ़ा रही हो और हमारे जीवन को सुखमय बना रही हो। चाहे वो गाय माता हो जो हमें दूध देके जिंदा रखने में मदद करती रही, और चाहे वो एक पेड़ हो जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती रही, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो मंगल हो, हर वो चीज हमारे लिए ईश्वर का रूप होती है जो हमारे जीवन को सफल बनाने में मदद करती है। हम डायरेक्टली उसको पूजते हैं। इस वजह से आज के इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा है और इसी वजह से आज सूर्य देव की पूजा की जाती है।
इस तरीके के और भी अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लाता रहूँगा मैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडविश इनसाइट्स।